जरा मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्या दुख केवल भाग्य और ईश्वर की मर्जी से तय होता है या उसका समाधान हमारे अपने कर्म और अनुभव में छिपा है? एक विद्वान ब्राह्मण जो जीवन भर ज्ञान और यज्ञ में लिप्त रहा, अपने हृदय के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजने निकला। उसकी यात्रा उसे ले जाती है एक विश्व गुरु के पास, जहां उसे दिखाया जाता है कि सच्चा मार्ग केवल पूजा या बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि स्वयं की जागरूकता, करुणा और अनुभव में है। क्या वह अपने भ्रम और भय से मुक्त हो पाएगा? क्या वह पाएगा वास्तविक शांति और मुक्ति? यह कहानी है खोज, समझ और आत्मज्ञान की, जो आपके भीतर कई सवाल पैदा कर देगी। गंगा के किनारे बसा मगध का नगर उस समय वैदिक परंपरा और यज्ञों का केंद्र माना जाता था। सुबह की पहली किरण जैसे ही नदी की लहरों पर पड़ती, जल सोने सा चमक उठता और साथ ही मंदिरों की घंटियां गूंजने लगती। आकाश में उड़ते पंछियों की चहचहाहट और वेद पाठ की ध्वनियां मिलकर एक रहस्यमय वातावरण बना देती। यही वह संसार था जिसमें सोमदत्त का जन्म और पालन पोषण हुआ था। वे वेदों के प्रकांड ज्ञाता माने जाते थे। उनके जीवन का अधिकांश समय यज्ञ, अनुष्ठान और शास्त्रार्थ में ही बीता था। लोग उन्हें विद्वान ब्राह्मण मानते, उनकी ओर श्रद्धा से देखते और उनके शब्दों को अंतिम सत्य समझकर ग्रहण करते। लेकिन बाहरी सम्मान और आडंबर के पीछे सोमदत्त का हृदय खाली था। वह प्रश्न जो बचपन से उनके भीतर उठता आया था, वर्षों के अध्ययन और अनुष्ठानों के बाद भी अनुत्तरित था। ईश्वर वास्तव में कौन है? क्या वह सर्वशक्तिमान है? यदि है, तो फिर संसार में इतना दुख, अधर्म और अन्याय क्यों है? इस प्रश्न ने उन्हें अंदर तक विचलित कर रखा था। दिन रात के यज्ञों, पुरोहिताई और शास्त्रार्थ की सफलता भी उस पीड़ा को शांत नहीं कर पाती। वे जब भी वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते, तो भीतर से एक आवाज उठती, क्या केवल यही सत्य है? क्या केवल मंत्रोच्चार से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है? यदि ऐसा है तो शांति क्यों नहीं आती? आत्मा अभी भी क्यों भटकती है? धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा और बेचैनी इतनी प्रबल हो गई कि वह अपने शिष्यों से भी इसे साझा करने लगे। किंतु शिष्य सीमित ज्ञान और श्रद्धा से बस इतना कहते, गुरुदेव, यही शास्त्रों का आदेश है, यही अंतिम मार्ग है। पर सोमदत्त का मन मानने को तैयार न था। वह जानते थे कि ज्ञान केवल स्मरण या ग्रंथों के अध्ययन से नहीं आता, बल्कि अनुभव और प्रत्यक्ष सत्य की अनुभूति से आता है। यही खोज उन्हें भीतर से तोड़ भी रही थी और एक नई दिशा की ओर धकेल भी रही थी। एक दिन नगर में यह चर्चा फैली कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती के पास आम्रवण में ठहरे हैं। कहा जाता था कि उन्होंने केवल अंधविश्वास पर निर्भर रहकर नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और जागरूकता से दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा। यह सुनते ही सोमदत्त का मन कांप उठा। ऐसा लगा मानो कोई भीतर से पुकार रहा हो, यही वह व्यक्ति है जो तेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। सोमदत्त ने संकल्प लिया और गंगा किनारे से होते हुए एक लंबी यात्रा शुरू की। यात्रा कठिन थी, गर्म रेत से भरे रास्ते, कभी घने जंगल, कभी निर्जन पगडंडियां, परंतु उनकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि थकान, भूख, प्यास सब गौण हो गए। उनके हृदय में बस यही इच्छा थी कि एक बार बुद्ध को देख सकें, उनसे अपने प्रश्न पूछ सकें। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे आम्रवण पहुंचे, तो वहां का दृश्य देखकर उनके कदम ठिठक गए। हरे भरे वृक्षों के बीच मंद हवा बह रही थी। पत्तों से छनकर आती धूप जैसे शांति का संदेश दे रही थी। पंछियों की मधुर चहचहाहट और मधुमक्खियों की गुनगुनाहट वातावरण को जीवंत बना रही थी। सोमदत्त ने गहरी सांस ली। उनका हृदय भय और उत्सुकता से भरा था और फिर उनकी दृष्टि बुद्ध पर पड़ी। वे स्थिर मुद्रा में बैठे थे, नेत्र अर्धनिमीलित, चेहरे पर अपार शांति और करुणा की आभा। ऐसा लगा मानो उनके चारों ओर मौन का समुद्र फैला हो, जो किसी भी व्याकुल मन को तुरंत शांत कर सकता है। सोमदत्त की आंखें श्रद्धा से भर आईं। वह धीरे से आगे बढ़े और बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में ऐसी गहराई थी जैसे किसी ने सीधे आत्मा को छू लिया हो। उन्होंने सहज मुस्कान के साथ कहा, ब्राह्मण, तेरे मुख पर गहरी चिंता की छाया दिख रही है। बता, किस कारण से तेरा हृदय व्याकुल है? सोमदत्त की आवाज कांप उठी। उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान, वर्षों से मैं वेदों का अध्ययन करता आया हूँ। अनगिनत यज्ञ किए हैं, लोगों को तीर्थों और मंदिरों की शरण लेने को कहा है, किंतु मेरे अपने हृदय में शांति नहीं है। मैं उलझा हूँ। सच्ची शरण कहाँ है? ईश्वर कौन है? दुख क्यों है? बुद्ध ने उनकी ओर ऐसे देखा मानो उनकी आत्मा तक झांक लिया हो। फिर शांत स्वर में पूछा, सोमदत्त, तेरी शिक्षा का सार क्या है? तू अपने शिष्यों और लोगों को क्या समझाता है? सोमदत्त ने थोड़ा गर्व और थोड़ी श्रद्धा से उत्तर दिया, मैं उन्हें समझाता हूँ, तीर्थों की शरण लो, पवित्र नदियों में स्नान करो, मूर्तियों और मंदिरों की शरण लो, यही परम आनंद का मार्ग है। बुद्ध की आंखों में गहरी करुणा चमकी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पागल, क्या इन शरणों से किसी ने दुख से मुक्ति पाई? यदि तूने स्वयं पाया है तो मुझे दिखा, नहीं तो दूसरों को कैसे मिलेगा?
मनुष्य भय और अज्ञान के कारण मंदिर बनाता है, वृक्ष और पर्वतों के सामने झुकता है, मूर्तियों में प्रार्थना करता है, लेकिन इससे दुख मिटते नहीं। केवल जागृत और सत्य के मार्ग की शरण से ही मुक्ति संभव है। जिसने दोहक और दोह के कारण को प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिसने उसके निरोध और मार्ग को समझा, वही सच्ची शरण में गया। बुद्ध की वाणी सोमदत्त के हृदय में गूंज उठी। वे मौन हो गए। उनकी आंखों में उलझन भी थी और जिज्ञासा भी। उन्हें लगा मानो जीवन की नींव ही हिल रही हो। वे समझ गए कि यह केवल एक बौद्धिक बहस नहीं है, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा सत्य उनके सामने खड़ा है। सोमदत्त ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उनके शब्दों में एक गहन सत्य और करुणा छिपी थी, जो सीधे उनके हृदय को झकझोर रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि उनके वर्षों के अध्ययन और यज्ञ केवल बाहरी अनुष्ठान थे। वे मनुष्य को भय और अज्ञान में उलझा देते थे, पर वास्तविक शांति नहीं देते। उनकी आत्मा में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या मैंने अपना जीवन व्यर्थ बिताया? क्या वही ज्ञान है जो मुझे संतोष दे सकता था? बुद्ध ने उनकी बेचैनी को भांपते हुए धीमे और स्थिर स्वर में कहा, सोमदत्त, यदि कोई व्यक्ति जल्दी हुई मशाल लेकर अंधकार में खड़ा रहे और यह प्रार्थना करे कि अंधकार दूर हो जाए, तो क्या अंधकार दूर होगा? सोमदत्त ने क्षण भर सोचा और उत्तर दिया, नहीं, जब तक वह दीपक को सही जगह पर नहीं रखेगा, प्रकाश नहीं फैलेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी प्रकार केवल प्रार्थना करने या मंदिर में झुकने से दुख नहीं मिटते। दुख मिटते हैं जब मनुष्य अज्ञान को त्याग कर सत्य को प्रत्यक्ष देखता है, अपने भीतर जागरूकता और करुणा उत्पन्न करता है। सोमदत्त ने मन ही मन स्वीकार किया कि यही वह उत्तर है जिसकी उन्हें खोज थी। फिर भी एक शंका ने उनका मन घेर लिया। उन्होंने पूछा, यदि ईश्वर है और हम उसकी भक्ति करते हैं, तो क्या यह मार्ग नहीं है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर यह प्रार्थना करता रहे कि वह नदी पार हो जाए, लेकिन वह पतवार न चलाए, तो क्या वह पार कर पाएगा? सोमदत्त ने कहा, नहीं, उसे स्वयं श्रम करना होगा। ठीक वैसे ही बुद्ध ने कहा, केवल श्रद्धा, पूजा या यज्ञ से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं अपना मार्ग बनाना होगा, सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। जो व्यक्ति कर्म और अनुभव के मार्ग पर चलता है, वही दुख से मुक्ति पा सकता है। सुनकर सोमदत्त के भीतर एक हलचल हुई। उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा वर्षों से सिखाई गई परंपराएं केवल भ्रम की दीवारें थीं। यह भी उन्होंने देखा कि लोग भय से ईश्वर की पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, तीर्थ और वन की शरण लेते हैं, लेकिन इससे मुक्ति नहीं मिलती। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि सच्ची शरण केवल जागृत और ज्ञान के मार्ग में है, जिसमें आत्म अनुभव और करुणा की गहराई शामिल है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति आर्य सत्यों को समझता है, दुख और उसके कारणों को प्रत्यक्ष देखता है और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्ची शरण में गया। यही वह शरण है जो मनुष्य को स्थायी आनंद और मुक्ति देती है, बाहरी साधनों में नहीं। सोमदत्त ने ध्यानपूर्वक कहा, भगवान, आपकी बातें गहन और चुनौतीपूर्ण हैं। मैंने जीवन भर केवल बाहरी साधनों में शांति खोजी। यदि मैं इन्हें अनुभव कर सकूं, तो क्या मैं दुखों से मुक्त हो सकूंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सत्य केवल स्वीकार करने से नहीं मिलता, इसे स्वयं अनुभव करना होगा। किसी अन्य की आस्था या परंपरा पर निर्भर रहकर तुम्हारा अंतर्निहित ज्ञान जागृत नहीं होगा। तुम स्वयं अपने कर्म और ध्यान के माध्यम से ही शांति पा सकते हो। सोमदत्त ने अपनी आत्मा के भीतर झांका और पहली बार महसूस किया कि वास्तविक शांति बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रयास और अनुभव में निहित है। उनका मन हल्का हुआ और भीतर से एक नई आशा जग गई। शायद अब उनका जीवन दिशा पा सकता है। इस क्षण उन्होंने ठान लिया कि वे केवल किसी पुस्तक या यज्ञ का पालन करके संतोष नहीं पाएंगे। अब वे सत्य की खोज के लिए अपने अनुभव, अपने कर्म और अपने हृदय की गहराई पर निर्भर करेंगे। यही वह मार्ग था जिसे बुद्ध ने सुझाया और जिसे अपनाकर कोई भी मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। सोमदत्त बुद्ध के शब्दों पर गहन ध्यान देने के बाद भीतर से हलचल महसूस करने लगा। वर्षों से उनके मन में उठते सवाल जैसे अब और तीव्र हो गए थे। उन्होंने देखा कि उनके द्वारा किए गए यज्ञ, तीर्थ यात्रा, मंदिरों की शरण और मंत्रोच्चार केवल बाहरी क्रियाएं थीं, जो भय और अज्ञान से उपजी थीं, न कि वास्तविक शांति से। वह रातों को जागकर मौन में बैठते, अपने हृदय और मन की गहराई में झांकते और खुद से पूछते, क्या मैं सचमुच अपने दुख को समझ पाया हूँ? क्या मेरे कर्म और साधन मुझे मुक्ति दे सकते हैं? उनके भीतर द्वंद्व की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वे महसूस कर रहे थे कि जीवन का सार कहीं और है और अब तक वह उसे समझ नहीं पाए थे। इसी उलझन के बीच उन्होंने फिर बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया, ताकि वे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। आम्रवण पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुद्ध वहीं शांति और स्थिरता से बैठे हैं,
मानो चारों ओर का संसार उनके भीतर समाहित हो गया हो। सोमदत्त ने प्रणाम किया और धीरे धीरे अपने प्रश्नों को प्रस्तुत किया। बुद्ध ने धैर्य और करुणा से उनकी ओर देखा और कहा, सोमदत्त, यदि कोई व्यक्ति नाव में बैठकर केवल प्रार्थना करता रहे कि वह नदी पार हो जाए, परंतु पतवार न चलाए, तो क्या वह पार कर पाएगा? सोमदत्त ने क्षण भर सोचा और उत्तर दिया, नहीं, उसे स्वयं प्रयास करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही केवल श्रद्धा, पूजा या यज्ञ से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं अपने कर्म, ध्यान और अनुभव से मार्ग बनाना होगा। सत्य को प्रत्यक्ष देखना और अनुभव करना होगा। यही मार्ग तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाएगा। बाहरी साधन केवल भ्रम पैदा करते हैं। वास्तविक शांति भीतर के प्रयास और जागरूकता में है। यह शब्द सोमदत्त के भीतर गहरी छाप छोड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी वर्षों की शिक्षा और परंपराएं केवल भ्रम के जाल में उलझा रही थीं। मनुष्य भय और अज्ञान से मंदिर बनाता, मूर्तियों में प्रार्थना करता, तीर्थ और पर्वत की शरण लेता है, परंतु इससे वास्तविक मुक्ति संभव नहीं होती। बुद्ध ने आगे कहा कि जो व्यक्ति 4 आर्य सत्यों को समझे, दुख और उसके कारण को प्रत्यक्ष अनुभव करे, दुख का निरोध और मार्ग जाने, वही सच्ची शरण में गया है। इस शरण में ही वास्तविक आनंद और स्थायी शांति निहित है। सोमदत्त ने इस गहरी सच्चाई को आत्मसात किया और महसूस किया कि अब तक उन्होंने अपने जीवन में केवल बाहरी साधनों में शांति खोजने की कोशिश की, जबकि असली उत्तर उनके अपने अनुभव और कर्म में है। उन्होंने यह ठान लिया कि अब वे किसी अन्य परंपरा या बाहरी विश्वास पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं अपने कर्म, आत्म अनुभव और विवेक के माध्यम से सत्य और मुक्ति की खोज करेंगे। यह निर्णय उनके भीतर एक नई ऊर्जा और आशा जगा गया। सोमदत्त ने अगले कुछ दिनों तक बुद्ध की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी जिज्ञासा को और अधिक गहराई से समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि उनके मन में अब केवल सवाल नहीं है, बल्कि उत्तर की खोज के लिए एक स्पष्ट मार्ग भी उभर रहा है। उन्होंने बुद्ध से पुनः मुलाकात की और कहा, हे तथागत, मैंने आपकी बातें गहनता से विचार किया, परंतु एक शंका बनी हुई है। यदि ईश्वर नहीं है तो यह सृष्टि कैसे बनी? यदि सब कुछ केवल कर्म से संभव है तो ईश्वर की क्या आवश्यकता है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, ब्राह्मण, यदि कोई व्यक्ति तीर से घायल हो जाए तो क्या वह पहले यह जाने कि तीर किसने बनाया, या उसे तीर निकालने का प्रयास करना चाहिए? सोमदत्त ने कुछ क्षण सोचकर कहा, पहले तीर निकालना चाहिए। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति का प्रश्न तब तक अप्रासंगिक है जब तक हम अपने दुख से मुक्ति नहीं पाते। पहले स्वयं को अज्ञान के तीर से मुक्त करो, तभी मार्ग स्पष्ट होगा। सोमदत्त ने गंभीर होकर कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि ईश्वर का चिंतन व्यर्थ है? बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, मैं यह नहीं कहता कि ईश्वर है या नहीं, मैं केवल यह कहता हूँ कि यदि मनुष्य दुख में है तो उसे पहले उससे मुक्त होने का उपाय खोजना चाहिए। सत्य को अनुभव करके ही जानो। किसी अन्य परंपरा या कल्पना पर भरोसा केवल भ्रम है। इस वार्ता के बाद सोमदत्त ने भीतर गहरी आत्मचिंतन की। उन्होंने देखा कि उनका उत्तर बाहरी दुनिया में नहीं, उनके अपने कर्म और अनुभव में है। उन्होंने तय किया कि अब वे किसी भी सिद्धांत या परंपरा को बिना अनुभव किए स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने बुद्ध से दीक्षा नहीं ली, परंतु उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारने का निश्चय किया। सोमदत्त ने महसूस किया कि अब वह स्वयं अपने कर्मों के दीपक बनकर चलेंगे, किसी कल्पित ईश्वर या बाहरी साधन पर निर्भर नहीं रहेंगे। उन्होंने निश्चय किया कि अपने जीवन को अनुभव और सत्य के आधार पर जिएंगे, और यही वास्तविक मुक्ति है। इस अंतिम समझ के साथ उनके भीतर एक अद्भुत शांति और स्पष्टता आई। वर्षों से जलती रही जिज्ञासा अब समाधान के रूप में उनके हृदय में उतर गई। उन्होंने देखा कि दुख से मुक्ति केवल अपने कर्म और जागरूक प्रयास से संभव है, और यही बुद्ध का संदेश था। सत्य का अनुभव स्वयं करना, बाहरी विश्वास और अंधश्रद्धा पर निर्भर न रहना। सोमदत्त अब अपने जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था, और यह यात्रा केवल बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि उनके अपने अनुभव, विवेक और करुणा से भरी हुई थी। सोमदत्त की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि वास्तविक मुक्ति और शांति किसी बाहरी शक्ति या परंपरा में नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म, अनुभव और जागरूक प्रयास में निहित है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का मार्ग स्वयं खोजा जाना चाहिए, विश्वास और अनुभव के साथ। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट में साझा करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और गहन, ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।